हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं कंजंक्शंस प्रैक्टिस सेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस सेट हैज़ टोटल 30 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम। ईच कैरीज 1 मार्क। और जैसे ही आपका ये सेट फिनिश होता है यू हैव टू पोस्ट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. I did not think dash Asha would win a prize. So the options are as, when, that and where. So right answer is I didn't think that. Question number 2. Dash he is taking breakfast. He thinks about his day's work. यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? टाइम पीरियड की बात हो रही है। So the options are while, as soon as, before, provided. So the right answer is while he is taking breakfast. Question number 3. I was late dash it was raining heavily. अब यहाँ पे क्या बताना है? रीजन बताना है। मैं लेट हो गया dash it was raining heavily. So the options are when, while, after, because. So reason कौन सा वर्ड बता रहा है? Because. Question number 4. She is cleverer dash her sister. तो यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन है। किसमें? एक गर्ल और उसकी सिस्टर में कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट, देन, बिफोर, एज। कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं वेरी सिंपल देन। क्वेश्चन नंबर 5. यू हैव चेंज्ड अ लॉट डैश आई सॉ यू लास्ट. सो द ऑप्शंस आर व्हाइल, बिफोर, सिंस, व्हेन. सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम बहुत बदल गए हो डैश जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था। तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड मेंशन करना है और टाइम पीरियड शो करता है सिंस। तो सिंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. डैश अ पर्सन वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आएगी कंडीशन। जब तक एक पर्सन वर्क हार्ड नहीं करता उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। सो कंडीशन कौन सा वर्ड शो कर रहा है? सिंस, एज, अनलेस, until. So the right option is unless. Question number 7. Dash you have any doubt please ask me. So question number 7 में लगाई गई है कंडीशन। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। Options are because, if, unless and until. So right answer is if. Question number 8. Strike the iron dash it is hot. Now this is an idiomatic sentence जो हम बहुत बार सुनते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? लोहे पर तब वार करना चाहिए जब वो गर्म हो। सो ये क्या मेंशन कर रहा है यहाँ पर? टाइम पीरियड। सो द ऑप्शंस आर व्हाइल, बिकॉज, इफ, व्हेन. सो राइट ऑप्शन इज व्हाइल इट इज हॉट। सो नेक्स्ट हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9. वी कैन ट्रेवल बाय लैंड डैश वाटर. तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन के लिए क्या आएगा? इफ, बाय, आइदर, और. सो ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे और। वी कैन ट्रेवल बाय लैंड और वाटर। क्वेश्चन नंबर 10. ही रैन अवे डैश ही सॉ मी. जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। सो द ऑप्शंस आर बिफोर, व्हाइल, एज सुन एज, सिंस. सो द राइट ऑप्शन इज एज सुन एज. ही रैन अवे एज सुन एज ही सॉ मी. क्वेश्चन नंबर 11. शी मस्ट लीव नाउ डैश इट इज गेटिंग डार्क. यहाँ पर क्या है? रीजन आ जाएगा। उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि बाहर अंधेरा होने वाला है। तो यहाँ पर रीजन है। सो द ऑप्शंस आर व्हेन, एज लॉन्ग एज सुन एज. सो द राइट ऑप्शन इज एज इट इज गेटिंग डार्क. क्वेश्चन नंबर 12. द रेंट बीइंग वेरी हाई ही विल नॉट टेक दैट हाउस. घर का रेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए वो इस हाउस को नहीं लेगा। डैश इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम हिज ऑफिस. सो इस सेंटेंस में बताया गया है कि रेंट बहुत ज़्यादा हाई है तो वो इस हाउस को रेंट पर नहीं लेगा। और इसके बाद एक और एडिशन में रीज़न दिया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो बात को ऐड करने के लिए आएगा। सो कौन सा वर्ड है जो बात को ऐड करेगा? बिकॉज, मोर एवर, स्टिल एंड येट. सो द राइट वर्ड इज moreover. So moreover का मतलब क्या होता है? moreover का मतलब होता है इसके अलावा। moreover it is very far away from his office. इसके अलावा ये जो घर है ये इस ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर भी है। सो नेक्स्ट हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13, यू नीड नॉट वरी डैश आई एम हेयर। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। सो द ऑप्शंस आर मोर ओवर, एज लॉन्ग एज, स्टिल, हाउ एवर। सो द राइट ऑप्शन इज एज लॉन्ग एज। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज इल डैश ही विल नॉट प्ले द मैच। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बताते हैं कॉज, ये है यहाँ पर कारण, और ये है इसका रिजल्ट। तो क्या कारण है यहाँ पर? कारण है कि वो बीमार है, he इज इल, तो इस वजह से वो मैच नहीं खेल पाएगा। सो द ऑप्शंस आर हाउएवर, येट, देयरफॉर, स्टिल। सो द राइट ऑप्शन इज देयरफॉर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, he was busy dash he attended to me। ऑप्शंस आर moreover, therefore, nevertheless, further। तो सेंटेंस में बताया गया है कि चाहे वो बिजी था फिर भी उसने मुझे अटेंड किया। सो द राइट आंसर इज नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है बट, ये बट की जगह यूज किया जाता है। हाउएवर, नेवरदलेस, ये सब बट की जगह यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ही स्पेंट अ वीक इन चेन्नई एंड डैश वेंट टू मैसूर। पहले उसने एक हफ्ता चेन्नई में बिताया और फिर वो मैसूर गया। सो द ऑप्शंस आर हाउएवर, फर्दर, मोरओवर, देन। सो द राइट ऑप्शन इज देन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, शी ट्राइड हर बेस्ट डैश शी कुड नॉट सक्सीड। उसने अपना बेस्ट दिया फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिली। ऑप्शंस आर हाउएवर, बिसाइड्स, मोरओवर, फर्दर। सो राइट ऑप्शन इज हाउएवर। हाउएवर हम किसकी जगह यूज करते हैं? बट की जगह। क्वेश्चन नंबर 18, he wasted his time in useless activities and dash failed in the examination। फिर से ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, एक जगह बताया है कारण और दूसरी जगह है उसकी वजह से जो रिजल्ट आया है। सो क्या रीज़न है कि उसने अपना सारा टाइम यूजलेस एक्टिविटीज़ में वेस्ट किया जिसकी वजह से वो फेल हो गया। सो क्या आएगा इसमें? बिसाइड्स, मोरओवर, दस, स्टिल। सो राइट ऑप्शन इज दस। Question number 19, my uncle is an industrialist dash he is an MP। मेरे अंकल एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और वो एक MP भी हैं। सो द ऑप्शंस आर therefore, then, besides, however। तो इसका राइट आंसर है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसके अलावा। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इसके अलावा वो एक MP भी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, we want others to treat us kindly dash we should treat others kindly। So the options are alternatively, similarly, consequently and then। तो सेंटेंस में क्या बताया गया है? हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ अच्छे से बिहेव करें, उसी तरह हमें भी बाकियों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सो द राइट आंसर इज सिमिलरली, उसी तरह से। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, My grandfather is very old dash he goes for a long walk every day। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही ओल्ड हो गए हैं लेकिन फिर भी वो डेली बहुत लंबी वॉक पर जाते हैं। तो द ऑप्शंस आर दो, मोरओवर, देयरफॉर एंड बट। तो द राइट आंसर इज बट। क्वेश्चन नंबर 22, शी वॉजंट वेल डैश दिस शी वेंट टू वर्क। उसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी वो अपना काम करने जाती थी। So the options are however, besides, despite, still। So the right option is despite। क्या मतलब होता है despite का? Despite means इसके बावजूद, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसके बावजूद भी वो काम पर जाती थी। क्वेश्चन नंबर 23, we all tried our best dash we lost the game। हम सब ने अपना बेस्ट दिया फिर भी हम अपना मैच हार गए। ऑप्शंस आर while, still, then, when। तो राइट ऑप्शन इज स्टिल, फिर भी हम मैच हार गए। क्वेश्चन नंबर 24, डैश रिपीटेड वार्निंग्स ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर ऑफिस। बहुत बार रिपीटेड वार्निंग्स मिलने के बाद भी वो बार बार ऑफिस लेट आता था। सो द ऑप्शंस आर बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, एज। सो द राइट ऑप्शन इज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? इसके बावजूद, वार्निंग्स मिलने के बावजूद भी।
सो जो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ है ये काफी मिलते जुलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. डैश ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? चाहे वो बहुत अमीर है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है. सो द ऑप्शंस आर ऑल्दो, स्टिल, मोरओवर, येट. सो राइट ऑप्शन इज ऑल्दो. ऑल्दो मीन्स चाहे, चाहे वो बहुत अमीर है. क्वेश्चन नंबर 26. शी वॉज शॉक्ड डैश शी हर्ड द ट्रेजिक न्यूज. सो द ऑप्शंस आर एज, व्हेन, दैट, वेयर. सो क्या आएगा यहाँ पर? जब उसने वो ट्रेजिक न्यूज सुनी वो बहुत ही शॉक्ड हो गई. तो कौन सा वर्ड जब को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर आएगा व्हेन. व्हेन शी हर्ड द ट्रेजिक न्यूज. क्वेश्चन नंबर 27. आई वॉच्ड हर डैश शी प्रिपेयर्ड द डिश. So the options are since, for, as, unless. So the right option is as. Question number 28. Make hay dash the sun shines. This is also an idiomatic sentence. The options are while, when, that, where. इसी तरह का एक सेंटेंस हमने पहले भी किया था. So इसका right option है while. Make hay while the sun shines. Now only 2 questions are left. Question number 29. I had reached the school dash the bell went. बेल होने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था. तो क्या आएगा? while, since, when, before. तो मैं स्कूल बेल होने से पहले पहुंच चुका था. सो राइट ऑप्शन इज before. Before the bell went. इसी से मिलता जुलता सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 30. He returned home dash he had seen the match. मैच देखने के बाद वो घर वापस चला गया था. So the options are before, after, when and that. This is quite easy. Right option is after. After he had seen the match. So we are done with all the 30 questions. You have to post your marks out of 30. So thank you for watching. Hope you enjoyed the video and this practice will help you a lot. Like the video and subscribe the channel. Thank you. Bye-bye.